हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल ज्ञान में। दोस्तों, मैंने पिछली कई कक्षाओं में गांधी जी के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे गांधी जी के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में हमें पता लगेगा। आज हम बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। जी हाँ, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या इतिहास था, किन वजहों के कारण हुआ, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। चंपारण सत्याग्रह सन 1917 में हुआ था। जी हाँ, कब हुआ था? 1917 में। मैं पहले आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। चंपारण ये पड़ता है बिहार में। जी हाँ, ये साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ ये कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। नील की खेती करने से जो बगल वाली जो फसल होती थी, जैसे चाहे वो गेहूँ हो या जो भी फसलें होती थी, चाहे वो चावल हो, नील की खेत की बगल वाली फसलें थी वो भी ख़राब हो जाया करती थी। तो अंग्रेज़ ना तो नील का पैसा दे रहे थे उनको, और ना ही उनकी जो फसल ख़राब हो रही थी उनका मुआवजा दे रहे थे। इससे किसान बहुत परेशान थे। तो एक किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। आप लोग समझ पा रहे हैं कि चंपारण में अंग्रेज़ लोग किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। ना तो उन लोगों को नील का पैसा दिया जा रहा था, और ना ही नील की खेती की वजह से जो बगल वाली फसल ख़राब हो रही थी उनका मुआवजा दिया जा रहा था। तो एक किसान राजकुमार शुक्ला, जिनकी पहली बार मुलाकात गांधी जी से लखनऊ में हुई थी, ये लखनऊ में गांधी जी से एक बार मिल चुके थे। इन्होंने गांधी जी को बुलाया, इन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया और उन्होंने गांधी जी को ये सारी बात बताई। मामला क्या था कि अंग्रेज किसानों से उनकी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करवा रहे थे। नील की खेती करवा रहे थे। कैसे करवा रहे थे? ज़बरदस्ती। कितने भाग पर? 3/20 भाग पर। 3/20 भाग पर अंग्रेज़ लोग जो है किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। इसी 3/20 भाग को तिनकटिया पद्धति कहा जाता है। तिनकटिया पद्धति। प्रश्न आ जाता है कि तिनकटिया पद्धति कहाँ थी? तो बिहार के चंपारण में लागू हुई थी तिनकटिया पद्धति। इसी को कहते हैं 3/20 भाग को। बात समझ में आ रही है? जब गांधी जी चंपारण पहुँचे, उन्होंने राजकुमार शुक्ला की बातों को सुना, तो वहाँ वे कई लोगों से मिले। गांधी जी चंपारण में बहुत लोगों से मिले, जिनमें प्रमुख लोग थे महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पाल, हकीम अजमल, भूलाबाई देसाई, इन लोगों से मिले। गांधी जी महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पाल, हकीम अजमल, भूलाबाई देसाई, इन लोगों से मिले, और इन लोगों ने मिलकर बनाई एक कमेटी जिसका नाम था चंपारण अग्रेरियन कमेटी। जब गांधी जी इन लोगों से मिले तो इन लोगों ने मिलकर के एक कमेटी बनाई जिसका नाम था चंपारण एग्रीरियन कमेटी।
उस कमेटी ने लोगों को बताया, यानी किसानों को बताया कि आप लोग परेशान न हो, या तो हम आपकी नील की खेती बंद करवा देंगे, या जो आपकी फसल ख़राब हुई है, बर्बाद हुई है, हम उसका जो है मुआवजा आप लोगों को दिलवा देंगे। ये चंपारण जो सत्याग्रह था वो कब चल रहा था? 1917 में। कब चल रहा था? 1917 में। और उधर 1914 में क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। इधर 1917 में अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। 1917 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला था, 18 तक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब 1917 में ये सत्याग्रह हुआ तो गांधी जी के इस सत्याग्रह से अंग्रेज बड़ा परेशान थे। अब अंग्रेज वर्ल्ड वॉर लड़े या इन लोगों से लड़े, समझ पा रहे हैं आप? अंग्रेज वर्ल्ड वॉर लड़े या इन लोगों से लड़े। अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि ये तो छोटे छोटे आंदोलन हैं, इनको तो बाद में देख लिया जाएगा, पहले वर्ल्ड वॉर जीतते हैं। अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि पहले वर्ल्ड वॉर को जीता जाए, उसके बाद ये छोटे छोटे सत्याग्रह हैं, इनको देख लिया जाएगा। तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये छोटी छोटी बातें बाद में देख लेंगे, तो इनको किसी भी प्रकार से जो ये मांग करते हैं, किसी प्रकार से इनको जिताते चले जाओ, ताकि इधर का जो है सत्याग्रह जो आंदोलन है वो शांत रहे। जब अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि इनको बाई को कैसे भी इनको जिताते चले जाओ, तो चंपारण अग्ररियन कमेटी ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। चंपारण अग्ररियन कमेटी इस बात पर अड़ गई कि हम नील की खेती नहीं करेंगे। उधर इसी समय जर्मनी ने भी नील पैदा कर ली थी। उसी दौरान जो है जर्मनी ने भी नील पैदा कर ली थी। और जो जर्मनी की नील थी ये बहुत अच्छी थी। कैसी थी? बहुत अच्छी नील थी। हमारे यहाँ की नील थी उससे भी बहुत अच्छी ये नील थी, जिसका कलर फेड नहीं होता था। हमारे यहाँ की नील का कलर जो फेड हो जाता था, लेकिन वहाँ की जो है नील का कलर फेड नहीं होता था। लेकिन ये बात हमको पता नहीं थी, ये बात अंग्रेज़ों को पता थी। उनको पता था कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गए और उन्होंने पूरा का पूरा श्रेय गांधी जी के ऊपर रख दिया। उन्होंने कहा गांधी जी, हम आपसे पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हम आपकी बातों को मान रहे हैं। सब लोग बड़ा हैरान थे कि अरे बड़ी जल्दी मान गए ये तो। जब सारा श्रेय गांधी जी के ऊपर आ गया तो गांधी जी ने सोचा अच्छा फसल भी तो ख़राब हुई है, हम इसका मुआवजा भी मांगते हैं। तो फिर से चंपारण अग्ररियन कमेटी ने गुहार लगाई कि हमको जो हमारी फसल ख़राब हुई है हमको उसका मुआवजा दिया जाए। अग्ररियन कमेटी ने फिर से गुहार लगाई और कहा उसमें कि हमको जो हमारी फसल ख़राब हुई है उसका जो है मुआवजा दिया जाए। अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, जिसकी भी फसल ख़राब हुई है उसको हम 25% मुआवजा देंगे। कितना देंगे मुआवजा? 25% मुआवजा देंगे। बहुत दिनों के बाद अंग्रेज़ों ने किसानों को पैसा वापस किया। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया जब अंग्रेज़ों ने किसानों का पैसा वापस किया हो। उन्होंने नील की खेती भी बंद कर दी और 25% जो है मुआवजा भी दिया। 25% क्या दिया? मुआवजा भी दिया। ये देखकर सब लोग शक्ति में आ गए और बोले अरे वाह भाई साहब, गांधी है। ये देखकर सब लोग शक्ति में आ गए और बोले भाई साहब वाह, गांधी है। गांधी जी ने आते ही पहली बॉल पे छक्का। ये देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने
रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, क्या कहा था? अरे ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो कोई महात्मा है। क्या कहा था? महात्मा। और इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। बात समझ में आ गई? इसी सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी। ये सुनकर के गांधी जी ने कहा, अरे नहीं, गांधी जी ने कहा कि अरे नहीं गुरुदेव, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुदेव, और ये उपाधि महात्मा गांधी जी के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई। यानी कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को सत्याग्रह के दौरान, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा का, ये आपस में लोगों ने जो उपाधियाँ दी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? मैं आप लोगों को बोल ज़्यादा रहा हूँ, सुना ज़्यादा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के सीधा दिमाग में बैठे। जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। और यदि आप वीडियो दूसरी बार देख रहे हैं, पहली बार आप लोगों को लिखना कुछ नहीं, नोट नहीं करना है, आपको केवल सुनना है। और जब एक बार इस वीडियो को सुन लें, दूसरी बार जब ये वीडियो प्ले करें, तब आपको पेन और कॉपी का यूज करना है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को लगे हैं वो नोट करते चलें, नोट्स जरूर बनाएं अपने, ताकि परीक्षा के समय आप उन नोट्स को एक बार देख सकें। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण सत्याग्रह 1917 ये यहाँ पूरा हुआ। इसके बाद एक सत्याग्रह आता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, बात समझ में आ रही है? अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, इसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं कि सत्याग्रह था क्या। पहले मैं आप लोगों को ये अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह ये हुआ था 1918 में। अच्छा, अहमदाबाद मैं आप लोगों को बता दूं, ये अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जिन लोगों को नहीं पता हो वो लोग देख लें, अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, चंपारण कहाँ था? बिहार में। और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में उस समय क्या हुआ कि गुजरात में उस समय एक बीमारी फैली थी, प्लेग। गुजरात में एक बीमारी फैली थी, प्लेग। प्लेग से पहले हम थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं कि प्लेग क्या है। मतलब प्लेग जो है एक किससे फैलता है? विषाणु, जीवाणु। तो ये प्लेग पास्चुला, ध्यान से देखें, पास्चुला पेस्टिस, पास्चुला पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है, ये उससे फैलता है। प्लेग पास्चुला पेस्टिस नामक एक जीवाणु होता है, उससे फैलता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है प्लेग किससे फैलता है? विषाणु, जीवाणु वगैरह बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है। तो प्लेग जो है किससे फैलता है? जीवाणु से। समझ में आ गई? जीवाणु का क्या नाम है? पास्चुला पेस्टिस। प्लेग में क्या होता है कि पूरे शरीर पर काले काले धब्बे बन जाते हैं। कैसे धब्बे बन जाते हैं? काले काले धब्बे बन जाते हैं, पूरे शरीर पर काले काले धब्बे बन जाएंगे। प्लेग को क्या कहा जाता है? प्लेग को जब आदमी मरता है तब इसको जो है उसके पूरी बॉडी काली पड़ जाती है, काले काले धब्बे होते हैं, काली काली पूरी बॉडी जो काली पड़ जाती है, तो इसको काली मौत भी कहा जाता है। प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत भी कहते हैं। प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, बात करते हैं फिर से उसी पॉइंट पर आते हैं, ज़्यादा फिर आगे चले जाएंगे कि गुजरात में एक बीमारी फैली थी, प्लेग। हालांकि ये प्लेग जो है महाराष्ट्र में भी कई बार फैला है। ये प्लेग जो है महाराष्ट्र में कई बार फैला है, महाराष्ट्र में ये कई बार फैला है। तो जब महाराष्ट्र में ये प्लेग फैला तो उस समय 2 प्लेग कमिश्नर आए थे।
उस समय क्या हुआ था, 2 प्लेग कमिश्नर आए। कौन कौन से, क्या क्या नाम था इनका 2 प्लेग कमिश्नर का? एक तो थे रैंड, 2 प्लेग कमिश्नर थे, उनमें एक का नाम था रैंड और दूसरे का नाम था अर्मस्ट। महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला तो 2 प्लेग कमिश्नर आए, जिनमें पहले का एक का नाम था रैंड और दूसरे का नाम था अर्मस्ट। ये प्लेग कमिश्नर पहले सुन लेते हैं, तब मैं लिख के बताऊंगा। ये प्लेग कमिश्नर जो थे वो साथ में दवा लेके आए थे, प्लेग की दवा लेके आए थे, लेकिन ये क्या करते थे कि प्लेग की दवा की जगह अन्य चीज़ों के इंजेक्शन लगा देते थे। जैसे कोई प्लेग का मरीज आया, उसको प्लेग की दवाई नहीं देते थे, ये ग्लूकोज का या अन्य चीज़ों का इंजेक्शन लगा देते थे। महिलाएं जो आती थीं उनको बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता था और उनके साथ जो दुष्कर्म करते थे। इन्होंने, प्लेग कमिश्नर जो थे, इन्होंने भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार किया है। अच्छा, भारतीयों ने जब तक अत्याचार सहा है तब तक सहा है, नहीं जब उनको लगा है कि नहीं सह सकेंगे तो उन्होंने गोली मार दी है। भारतीयों का ये रहा है कि जब तक वो सहेंगे तब तक सहेंगे, नहीं सह पाएंगे तो गोली मार देंगे। तो महाराष्ट्र में उस समय चापेकर बंधुओं का राज था। महाराष्ट्र में उस समय चापेकर बंधुओं का राज था। चापेकर बंधु, महाराष्ट्र में उस समय चापेकर बंधुओं का राज था। अच्छा, चापेकर बंधुओं के नाम, 3 भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे। पहले का नाम था दामोदर चापेकर, दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर। पहले का नाम दामोदर चापेकर, दूसरे जो थे वो बालकृष्ण चापेकर और तीसरे थे वासुदेव चापेकर। महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं का राज था। उनमें से 3 भाई थे। पहले का नाम था दामोदर चापेकर, दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर, तीसरे का नाम था वासुदेव चापेकर। इन तीनों ने मिलकर, तीनों भाई ने मिलकर तीनों भाइयों ने मिलकर प्लेग कमिश्नर को गोली मार दी। प्लेग कमिश्नर को गोली मार दी। क्या किया? प्लेग कमिश्नर को गोली मार दी। बात समझ में आ गई? बाद में इनको फांसी हो गई थी। बाद में तीनों पकड़े गए और फांसी दे दी गई। क्या हो गया? इनको फांसी दे दी गई। बात क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गई? या तीनों ने इनको गोली मार दी, बाद में ये लोग पकड़े गए और इनको जो है फांसी दे दी गई। जब गुजरात में बात कर रहे थे हम, गुजरात की, जब गुजरात में प्लेग फैला तो गुजरात के कारखानों में उस समय कपड़े का काम होता था, आज भी होता है अहमदाबाद में। गुजरात में जब प्लेग फैला तो गुजरात के कारखानों में उस समय कपड़े का काम होता था। तो मजदूरों ने कारखानों में काम करने से मना कर दिया। जब बीमारी फैल गई तो मजदूर काम नहीं कर पाए तो कारखाने ठप पड़ गए। उधर अंग्रेज मिल मालिकों पर जो है दबाव बना रहे थे कि काम करवाओ, मजदूरों को लाओ, काम करवाओ। अब मिल के मालिक मजदूर कहाँ से लाएं? मजदूर बीमारी से ग्रसित थे, आ नहीं पा रहे थे, बड़ा परेशान थे। तो भारतीय मिल के मालिक थे, जो भारतीय मिल के मालिक। अच्छा, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि कारखाने बंद हो रहे थे, मजदूर काम नहीं कर रहे थे। तो भारतीय मिल के मालिकों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद मजदूरों से कहा,
कहा। क्या कहा? उन्होंने मज़दूरों से कहा कि आप काम कीजिए और हम आपको 50% बोनस देंगे। अर्थात मज़दूरों से 50% बोनस देने का वायदा किया। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन इसका करा देता हूँ। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। गुजरात में उस समय प्लेग बीमारी फैली थी। गुजरात में उस समय प्लेग बीमारी फैली थी। हालांकि प्लेग महाराष्ट्र में कई बार फैल गया है। हालांकि प्लेग जो है महाराष्ट्र में कई बार फैल गया है। तो जब महाराष्ट्र में प्लेग फैला तो 2 प्लेग कमिश्नर आए थे। 2 प्लेग कमिश्नर आए थे इसको ठीक करने के लिए, उसकी दवा लेकर के आए थे, जिनका नाम था, पहले का नाम था रैंड और दूसरे का नाम था अर्मस्ट। तो ये प्लेग कमिश्नर क्या करते थे कि जो प्लेग के मरीज आते थे ये उनको प्लेग की दवाई नहीं देते थे। क्या करते थे? ग्लूकोज वगैरह का इंजेक्शन लगा देते थे। महिलाएं जो आती थी महिलाओं को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते और उनके साथ दुष्कर्म करते थे। इन्होंने भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार किया और उस अत्याचार से आहत होकर चापेकर बंधुओं ने, उस समय महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं का राज था, तो चापेकर बंधु 3 भाई थे, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। तीनों भाइयों ने आहत होकर मिलकर के तीनों भाइयों ने इस प्लेग कमिश्नर को गोली मार दी। इनके परिवार की एक महिला के साथ इन्होंने, प्लेग कमिश्नर ने दुष्कर्म कर दिया था, तो उससे जो आहत होकर के प्लेग कमिश्नर को तीनों भाइयों ने मिलकर के गोली मार दी। जब गोली मार दी, बाद में तीनों भाई पकड़े गए और उनको तीनों को फांसी दे दी गई। क्या हुआ? फांसी दे दी गई। अच्छा, प्लेग से संबंधित अब बात कर रहे थे, तो प्लेग होता कैसे, मैं इससे बता देता हूँ पहले, हालांकि मैं बता चुका हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ मैं। प्लेग पास्चुला पेस्टिस नामक का एक जीवाणु होता है। पास्चुला पेस्टिस नाम का एक जीवाणु होता है, ये प्लेग उससे फैलता है। प्लेग जब हो जाता है तो पूरे शरीर पर काले काले धब्बे हो जाते हैं। पूरे शरीर पर काले काले धब्बे हो जाएंगे, पूरा शरीर काला पड़ जाएगा। जब आदमी की मौत होती है तो एकदम पूरा शरीर ब्लैक हो जाता है, तो उसको काली मौत भी कहते हैं, या प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। जब गुजरात में प्लेग बीमारी फैली तो गुजरात के कारखाने जो थे, यानी कि अहमदाबाद में जो कारखाने थे उनमें काम नहीं हो पा रहा था, मजदूर नहीं जा पा रहे थे, काम हो नहीं पा रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। उधर अंग्रेज़ों का दबाव था कि मजदूरों को बुलाया जाए और उनसे काम करवाया जाए। भारतीय मिल के मालिकों ने काफ़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण जो है मजदूर नहीं आ पा रहे थे। भारतीय मिल के मालिकों को अंग्रेज़ों ने ज़्यादा दबाव दिया और ज़्यादा दबाव के कारण, जब उन पर दबाव ज़्यादा आया तो ज़्यादा दबाव के कारण भारतीय मिल के मालिकों ने दिमाग लगाया और भारतीय मजदूरों से कहा कि यदि आप हमारे कारखानों में काम करोगे तो हम आपको 50% बोनस देंगे, यानी कि 50% बोनस देने का वायदा किया। अब ये 50% बोनस दिया या नहीं दिया, या कैसे दिया, या क्या हुआ है, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप लोगों को ज़रा सा भी हमारी वीडियो से कुछ लाभ हो रहा है, कुछ नए नए पॉइंट मिल रहे हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीपली ऐसी जानकारी दूंगा कि जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में 50% बोनस के साथ। हम आपको बोनस का मतलब ये है कि हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में कि 50% बोनस का क्या हुआ। थैंक यू दोस्तों।